तो हमने पहले 2 श्लोकों में पढ़ा था, भगवान ने जहाँ पर कि इसमें असुरी संपत्ति और देवी संपत्ति के बारे में बताया है ना? तो हम लोगों में स्वाभाविक ही दैवीय संपत्ति तो हमारे अंदर स्वाभाविक ही है ना? आसुरी संपत्ति हमारे अंदर है नहीं, लेकिन आ गई है, आगंतुक है, और हम स्वाभाविक ही दैवीय संपत्ति को प्राप्त हुए हैं। भगवान ने ये भी कहा। तो बस हम उस चीज को भुला बैठे हैं। तो भगवान हम ही को इसी बारे में दोनों का यहाँ विस्तार से वर्णन करके बताते हैं, ताकि हम अपनी असुरी संपत्ति को तो कम करें और दैवीय संपत्ति को बढ़ाएं। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया था कि भय का अभाव से भगवान ने चालू किया था, फिर अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, दान, यम, यज्ञ, दम यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, है ना? इस प्रकार भगवान ने शुरू किया था। फिर अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध नहीं करना, शांति, चुगली, दया भाव, लालच का न होना, कोमलता, ये सब भगवान ने, लज्जा, चपलता, ये सब भगवान ने बताए थे। क्षमा। तो तीसरे अध्याय से, तीसरे श्लोक से हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं विजातस्य भवन्तिं संपदं दैवीमभिजातस्य भारत। वो गीता में है ना, ये ज्यादातर श्लोक जो है वो 16 अक्षरों के है ना, 32 अक्षरों के हैं। तो एक श्लोक में 16 है। तो हमको जब हम श्लोक का वाचन करते हैं ना, तो एक बार में हमको 8 अक्षर बोलने होते हैं, नहीं तो अक्षर उच्चारण होता है। तो ज्यादातर श्लोक तो इसी तरह के होते हैं। कुछ कुछ श्लोक 32 अक्षरों के भी होते हैं, जिनका उच्चारण करने की विधि थोड़ी अलग होती है। तो भगवान इस श्लोक के बारे में कहते हैं कि इसका जो अर्थ होता है कि तेज, प्रभाव, है ना, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना, नातिमानिता, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है ना? तो तेज, तेज क्या होता है? तेज जैसे संत सभी महापुरुषों के अंदर, क्योंकि देवी गणों की प्रमुखता होती है उनकी, तो जो भी ऐसे महापुरुष होते हैं उनके चेहरे पर एक नेचुरली ओरा आ जाता है ना, तेज आ जाता है ना, प्रखरता होती है, आभामंडल होता है ना। और जब जब उनके पास जाते हैं तो वहां पर, उनके जब सानिध्य में बैठते हैं तो वहां पर हमसे खराब काम करने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती है ना, क्योंकि उनका हम उसके ओरा में होते हैं, उसके तेज में होते हैं, है ना। तो इसी चीज को ही तेज कहते हैं। क्षमा, क्षमा का मतलब है कि यदि हमारा कोई अनिष्ट करता है और हमारे अंदर उसको दंड देने की क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है, फिर भी हम उसको दंड ना देकर, है ना, माफ कर दें, तो उसको बोलते हैं क्षमा। उसको बोलते हैं हम क्षमा। जैसे भगवान जब अपने धाम जा रहे थे तो वो एक पेड़ का नीचे होकर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उसी समय पर उनके चरणों को बिल्कुल कमल समझकर, एक जाद होता है, शिकारी होता है, वो बाण चला देता है, तो उससे उनके चरणों में खून की धारा निकलती है, लेकिन फिर भी वो उस पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिशाली, चाहे तो दंड दे सकते हैं, है ना, फिर भी उस पर क्रोध नहीं करते, उल्टा उसको भी शरीर के साथ ही उसकी मुक्ति करा देते हैं, है ना। ये होती है क्षमा। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो दयानंद सरस्वती थे, उनको जब उनके दूध में जहर मिलाया था, है ना, षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या की गई थी, तब उस रसोइये को भी उन्होंने क्षमा कर दिया था, जब और उसको उल्टा बहुत सारा धन संपत्ति देकर उसको वहां से विदा किया। तो ये होती है क्षमा। जैसे एक प्रसंग है कि जैसे अपने की बुक में भी है, साउथ इंडिया में क्या हुआ था, तिरुचिरापल्ली नाम का डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर एक ब्रह्मेंद्र सरस्वती नाम के योगी हुए, हाँ, वो बहुत वर्षों तक समाधि में रहते थे, उनको पता ही नहीं पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही उनको ध्यान नहीं रहा, और वो एक वहां पर एक कैंप लगा हुआ था मोमडन्स का, है ना, उनके जो लेडीज के कैंप में वो घुस गए अचानक से, उनको ध्यान नहीं रहा। तो उसका जो सरदार था कैंप का, उसने ऐसा देखा तो गुस्से में क्या करा, उसने उनकी एक बाजू काट दी। लेकिन जो सदाशिव थे, उनको पता भी नहीं था कि उनकी बाह कट चुकी, उनको अनुभव ही नहीं हुआ, और चुपचाप वहां से निकल गए। जब ऐसा देखा सरदार ने, तो वो समझ गया कि भाई ये तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ये तो निश्चित ही कोई पहुंचे हुए सिद्ध है ना, और वह उनके चरणों में गिर गया।
और सारी घटना, और उनको मतलब सारा बताया, भाई देखो ऐसे ऐसे हो गया मेरे से। तो जैसे ही सदाशिव ने उनको आशीर्वाद देने का संकल्प किया, तुरंत ही उनकी नई बाजू निकल आई, है ना। तो ये होती है क्षमा। उन्होंने बोला भाई हमने तो वैसे ही आपको क्षमा कर रखा है। फिर है धृति। धृति का मतलब क्या होता है? धृति का मतलब धारण करना, है ना, धैर्य, एक जगह स्थिर रहने का होता है धैर्य। तो यदि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, कैसी भी चीज आ जाए, हम उसमें स्थिर रहें, है ना, वैसी जो शक्ति है उसको बोलते हैं धैर्य। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज में भाई तुम धैर्य रखो, कोई किसी के साथ में अनहोनी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम बोलते हैं थोड़ा धीरे धारण करो, है ना, धैर्य, उसी को बोलते हैं धृति। यदि हमारी भगवान पर यदि हमारा विश्वास अटल हो, है ना, तो और हमारे को भगवान पे ही विश्वास हो, बाकी संसार पे में ज्यादा हम इम्पोर्टेंस ना रखें संसार की चीजों से, और कठिन से कठिन कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो फिर जो शक्ति होगी वो है धैर्य, है ना। धर्म, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं ना। धर्म कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। लेकिन सबसे पहला जो लक्षण बताया है वो है धैर्य, क्योंकि धैर्य नहीं होगा तो बाकी लक्षण नहीं आए। कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीक्षणी चारी। कि धीरज धर्म मित्र और जो नारी है इनकी परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है ना। नहीं वैसे तो अच्छा ही आपके सामने बताएंगे। फिर है शोचम। शोचम का मतलब शुद्धता, है ना। शुद्धता चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि एक होगी तो दूसरी अपने आप ही बढ़ेगी, है ना। तो चार चार तरह की स्वामी जी ने शुद्धि बताई है, भाई जो भाई शुद्धि है वो चार तरह की बताई है स्वामी जी ने। कौन कौन सी है? एक तो शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। शारीरिक मतलब जो हमारे मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी कुछ आ रहा है, ग्रहण हो रहा है, उसकी शुद्धता पर विचार, है ना। मन इंद्रिय शरीर पर जो भी हम रह रहे हैं, हम मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमको वो होती है मतलब बाहर से अपने को एकदम साफ सुथरा ही रखना चाहिए। अपना मन और इंद्रियों को भी हमेशा उसमें भी खराब विचार नहीं आने, कोशिश करनी चाहिए कि वो भी हमारे गंदे ना हो। वाचिक का मतलब कि हमेशा हम बोले तो मीठा बोले, सत्य बोले और मीठा बोले, है ना। दूसरे का हित करने वाला हो वो चीज, उसको बोलते हैं वाचिक, मतलब वाणी संबंधी तक। फिर होता है कौटुंबिक। कौटुंबिक मतलब कौटुंबिक का मतलब यह है कि हमको हमारे सामर्थ्य के अनुसार और दूसरे वाले की आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करनी है जब भी जरूरत बने। ये नहीं कि अपने जनों के ही, अपने पुत्रों के मुंह में उसके लिए कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं है। उसकी यदि नीड हो, हमारी कैपेसिटी हो, है ना, उसके हिसाब से हम उसकी सहायता कर दें और उनसे हम प्रेम करें, दैट इज कौटुंबिक। फिर है आर्थिक। आर्थिक का मतलब कि हम जो जो हमने न्यायपूर्वक, जो हमने शुद्ध कमाई से हमने धन धन हमने अर्जित किया है, उसको हम शास्त्रों के अनुसार उसको सेवा में लगाएं, उसको बोलते हैं आर्थिक। तो तीनों ही, जैसे कहते हैं स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता, है ना। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता, इन शुद्धि में ये तीनों ही चीज आ जाती है। जहां पे शुद्धि होगी वहां पर स्वच्छता भी आ जाएगी, वहां पर शुद्धता भी आ जाएगी, वहां पर पवित्रता भी आ जाएगी, है ना। जैसे स्वच्छता का मतलब ये इंद्रिय के अनुसार है ना, हमारी इंद्रियों के अनुसार बाहर मन बुद्धि शरीर से हम स्वच्छ रहें। शुद्धता का मतलब शास्त्रों को लेकर है, अर्थात जैसे शास्त्रों के अनुसार किसी चीज की शुद्धता मानी जाएगी। जैसे कोई जीव की हड्डी है, हड्डी को तो अशुद्ध मानते हैं, लेकिन वही हड्डी से बना हुआ जो शंख होता है उसको शुद्ध मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने उसको शुद्ध बताया है ना। ऐसे ही यदि मान लो किसी भी अन्य जीव का, वो गाय का गोबर है उसको शुद्ध मानते हैं, उससे हम घर की पूजा भी करते हैं ना, घर में लीपते हैं उसको। तो गाय के लोग गोबर से यदि हमने आंगन को लीप दिया, पुराने जमाने में लीपते थे, तो वो तो शुद्ध माने जाते हैं, पवित्र कामों में उसका यूज होता है। होली के टाइम पे कंडे बनाते हैं। लेकिन जो दूसरे जीव के हैं, ये कुत्ते बिल्ली का, इनका कोई हम यूज कर लेंगे, इनका जो मल है, तो इसका मल मूत्र त्याज्य है ना। तो इस शास्त्र के अनुसार होती है। और एक होती है पवित्रता। पवित्रता कैसे होती है? भावों को लेकर होती है, कि हमारे भाव कैसे हैं उसके अनुसार वो मतलब कि पवित्र है या नहीं है। फिर बताया है भगवान ने अद्रोह। अद्रोह का मतलब द्रोह ना करना। देखो, क्रोध एक होता है क्रोध और एक होता है द्रोह। क्रोध माना
क्रोध ये होता है कि क्रोध जो तुरंत किसी का अनिष्ट चाहने की वृत्ति से तुरंत जो हमारे अंदर जलने की वृत्ति आती है ना, अंदर सामने वाले जलन होती है, उसको बोलते हैं क्रोध, जो कुछ समय में खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि हम कोई काम कर रहे हैं और मन के अनुसार हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर क्या है, किसी से हमने कोई अपेक्षा रखी, काम नहीं हुआ, तो फिर हम सोचेंगे कि इसको मैं आगे जाके फ्यूचर में इसको मजा चखाऊंगा, है ना। तो जो भविष्य में बदला लेने की जो भावना आती है ना, कि अभी तो नहीं हुआ लेकिन समय आने वाला देखना मैं क्या करता हूँ, उसको बोलते हैं द्रोह, है ना। तो जो ये द्रोह है, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है। जब हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का हो जाएगा, तो साधक क्या करेगा, वो सब जगह भगवान के ही दर्शन करेगा, फिर उसके मन में द्रोह की भावना नहीं रहती, है ना। इसीलिए धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, उनका तो कोई शत्रु ही नहीं था, इसलिए उनको बोलते हैं अजात शत्रु, क्योंकि वो सब जगह अपना ही स्वरूप का दर्शन करते हैं। फिर आया है इसमें नाति मानिता। नाति मानिता का मतलब मान बढ़ाई की इच्छा न होना, है ना। ये देखो, हम लोग यदि पूजा पाठ भी, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो भी हमारे अंदर ये इच्छा हो जाती है कि भाई हमको लोग बड़ा समझे, है ना, हमारा लोग सम्मान करें। तो ऐसी अपने अंदर जो सूक्ष्म इच्छा है ना मान बढ़ाई की, ये भी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। देखो, जो भी, यदि हमको हमारे अंदर किसी भी गुण को लेकर कोई यदि स्पेशलिटी दिखती है ना, कि हम इतने अच्छे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो गुण हमारे अंदर पूरी तरह से अभी आया नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रकट नहीं हुआ, आया तो है लेकिन प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि यदि वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो चुका होता, तो फिर हमको उस गुण की विशेषता दिखेगी ही नहीं। क्योंकि प्रकट हो गया तो गुण तो हमारे अंदर है ही, तो उसकी हमको ऐसा भान ही नहीं होगा कि वो गुण हमारे अंदर अलग से है ना, कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत, मतलब मेरे जितना कोई प्रतिभाशाली नहीं है, मेरे जितना किसी ने गीता रामायण नहीं पढ़ी है, उसके अंदर ये भी नहीं आएगा, है ना, कि मेरे मेरे बड़ा कोई दानी नहीं है, क्योंकि वो उसने उस चीज को आत्मसात कर लिया है, तो वो अपने को उस चीज से अलग कैसे देखेगा। तो जहां उसने गुणों को अपना मान लिया, वहीं तो गुणों को अपना, यही तो बात है कि गुणों को हमको अपना नहीं मानना है ना। यदि हम ऐसा मानेंगे तो इसका मतलब हम अपना शरीर से संबंध मान रहे हैं, और जब हम अपना शरीर से संबंध मानेंगे, गुणों को अपना मान लेंगे, तो फिर हम अपने स्वरूप को भूल जाएंगे और गुण को अपना मान रहे हैं। इसी से क्या होगा, हमको अपने अंदर विशेषता दिखती है। तो ऐसा जब होगा तो इसका मतलब वो गुण हमारे अंदर अभी आया नहीं है। बस, तो बस जैसे ही हमको नेचुरली जो हो रहा है वो हो रहा है, अपने अंदर अपने में कभी अच्छाई का, कि हमारे अंदर ये फलाना डिगड़ा, हम इतने अच्छे हो गए, इतने वो है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, वो सब जैसे ही आया, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण भगवान ने इन 3 श्लोकों में बताए। अब भगवान यहाँ चौथे श्लोक से आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण बताएंगे। पढ़ते हैं चौथा श्लोक। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। पार्थ, हे प्रथानंदन, दंभ करना, दर्प घमंड करना, और अभिमानश्च अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अज्ञानम अविवेक का होना भी, ये भी सब क्या है, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है ना। तो अब इसमें से दम्भ है, दम्भ का मतलब क्या है, दम्भ का मतलब, जैसे यदि हम अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा, दानी, गुणवान प्रकट करें, है ना, मान लो हम जो वैसे है नहीं, लेकिन हम दूसरे के सामने ऐसा बताएं, अपने ऐसा होने का पाखंड करें, उसको बोलते हैं दम्भ, कि हमारी नेचुरल स्थिति से अलग हटकर, क्यों दूसरे वाले समाज में मेरी इज्जत हो तो मैं ऐसा उनके सामने बन जाऊं, इसको बोलते हैं दम्भ करना। या फिर इसका उल्टा भी, मान लो कि वैसे तो अच्छा भगवान का भक्त है, साधक है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, कि मेरी कहीं हंसी ना हो जाए, बैठा हुआ है महफिल में, मेरी हंसी ना हो जाए, कोई मेरे को देखो लोग बेवकूफ ना समझे, और उनके साथ तो रहकर शराब वराब का, सिगरेट का पालन सेवन करने लग जाएगा जानबूझकर, अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए, तो वो भी क्या है, दम्भ ही है। मतलब जो आप स्वाभाविक
तो ऐसा आपको रहना चाहिए। फिर है दर्प। दर्प क्या है? दर्प का मतलब यदि हमारे अंदर हमारी धन संपत्ति को लेकर, हमारी जमीन जायदाद परिवार को लेकर, इन सब चीजों को लेकर, परिवार को लेकर हमारे अंदर, अपने अंदर हमको बड़प्पन का अनुभव होता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना धनी हूँ, मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ, मेरे अंदर मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं आईएएस हूँ, मैं ये हूँ। तो वो चीज क्या है? इस समय दर्प है, घमंड है ना, ये दर्प है। दम और दर्प में ये अंतर है। फिर एक होता है अभिमान। अभिमान क्या है? अभिमान माने अहंकार। अहंकार का मतलब देखो, स्वामी जी कहते हैं कि जो हमने तीन शरीर पढ़े हैं ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, हमने बहुत विस्तार से तीनों शरीरों के बारे में पढ़ा है बने। तो तीनों शरीरों को लेकर, अर्थात अपनी अहमता को, मैं को लेकर, है ना, जो हमारे अंदर की हमारे विद्या बुद्धि आदि विपरीत चीजों को लेकर जो बड़प्पन का अनुभव होता है ना, कि जैसे मैं जाति से कितना कुलीन हूँ, बुद्धिमान हूँ, सुंदर हूँ, यह तो है अभिमान, है ना। तो अब देखो, अब स्वामी जी दर्प और अभिमान का अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि जहां अभिमान और दर्प में से कोई एक आता है ना, वहां अभिमान के अंतर ही दर्प और दर्प के अंतर ही अभिमान आ जाता है। तो मतलब दोनों चीज लगभग एक सी है, थोड़ा सा इनमें फर्क है। शरीर को लेकर जो चीज होती है बेसिकली तो बोलते हैं अभिमान, है ना, अहंकार बोलते हैं। फिर है क्रोध। क्रोध का मतलब, क्रोध का मतलब देखो, क्रोध क्यों होता है? यदि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं और वो पूरी नहीं होती है ना, तो फिर हमको क्रोध आता है। मान लो हमको कोई बहुत अच्छी चीज है, घर में बनी हुई है, और हमको खाने की इच्छा हो रही है, और हमने जैसे आज हम सुबह ऑफिस गए कि शाम को आकर मैं चीज खाऊं, और दिन में पता पड़ा कि कोई मेहमान आए थे और वो सब तो वही चट कर गए। तो फिर हम चिल्ला रहे हैं पत्नी पर आकर कि तेरे को बताना जरूरी था, वो आया तो है, रख नहीं सकती थी, मैं तेरे को बोल के भी गया था, फिर भी ये था है। तो ये क्या है? कामना पूरी नहीं हुई ना उसकी। तो कामना पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? क्रोध आ गया उसको। किसी भी चीज की कामना है ना? हम किसी चीज को मतलब बहुत शिद्दत से चाहते हैं, वो नहीं मिले है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमको उसमें क्रोध आ जाएगा। और मान लो कामना पूरी हो गई तो लोभ आ जाएगा कि हमको वो चीज और मिले, है ना। तो कामना की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ मिलेगा, पूर्ति तो होती नहीं है। और कामना पूरी ना होगी तो क्रोध आएगा। तो क्रोध क्या करेगा? हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो देह में स्थित होकर ही देह का ही विनाश करता है। शरीर में ही स्थित है और शरीर का ही विनाश करता है। तो और जैसे हम क्रोध करेंगे ना, तो क्रोध करने से पहले हमको अंदर से हमारे चित्त में उसके प्रति जलनात्मक वृत्ति, तो जलने की एक ईर्ष्या हमारे अंदर पहले ही पैदा होने लग जाएगी पदार्थ में, है ना। तो उससे क्या होगा? हमारा चित्त पहले ही जलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद भी हम जलते रहते हैं। तो सब क्रोधी व्यक्ति सबसे ज्यादा नुकसान किसका करता है? अपने स्वयं का ही करता है, दूसरे का नहीं करता। सबसे ज्यादा उसको खुद का ही नाश होता है। फिर कठोरता। कठोरता क्या होता है? कठोरता का मतलब कि हम, एक तो होती शारीरिक कठोरता कि हम जानबूझकर ऐंठ कर अकड़ कर चले, है ना, अपने आप अपने घमंड में चूर होकर चले, टेढ़ा मेढ़ा देखें एकदम। एक होती है वाणी की कठोरता, जानबूझकर कठोर बोल रहे हैं, है ना, बहुत ही कटु शब्द बोलते हैं हर किसी से, आराम से मतलब प्रेम पूर्वक बात नहीं करते। एक है हृदय की कठोरता, कि सामने वाला बहुत ही डिफिकल्टी में है, दिक्कत में है, फिर भी हम उसकी मदद ना करें, तो उसको बोलते हैं हृदय की कठोरता। जो संतों का स्वभाव होता है वो कैसा होता है? वो यदि उनके सामने कितनी भी खराब स्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी वो सामने वाले पर दया ही करते हैं, है ना। इसीलिए बोला है एक शायर ने, तजुर्बे तजुर्बे के मुताबिक खुद को ढाल लेता हूँ, कोई प्यार जताए तो जेब संभाल लेता हूँ, है ना। वक्त था सांप की परछाई भी डरा देती थी, अब वक्त था सांप की परछाई भी डरा देती थी, अब एक दो मैं भी आस्तीन में पाल लेता हूँ, है ना। ये होती कठोरता, जानबूझकर। मुझे फांसने की कहीं कोई साजिश तो नहीं, हर मुस्कान को मैं ठीक से जांच लेता हूँ। और सहेज के रखा था दिल जो कि शीशे का था, सहेज के रखा था जो कि दिल शीशे का था, अब पत्थर का हो चुका है, अब पत्थर का हो चुका है, मजे से उछाल लेता हूँ, है ना। ये होती है
कठोरता, है ना। इस प्रकार अपने आप को नकली पने से इस तरह बना लेना। फिर है अज्ञान। अज्ञान का मतलब अपने आप को शरीर समझना। अज्ञान असत, शरीर का मतलब असत से संबंध जोड़ना, है ना, इसको बोलते हैं अज्ञान। और इस अज्ञान से ही सारे की सारी आसुरी संपत्ति पैदा होती है। अपने विवेक को महत्व नहीं दिया, अपने आप को शरीर समझ लिया, संसार को अपना समझ लिया, तो ये होती है अविवेक। और ये सब आसुरी संपत्तियों का मूल है एक तरह से, है ना। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बस यही है कि हमको प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा विवेक जग जाए या फिर सत्संग मिल जाए, है ना, बस। तो ये भगवान बताते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अगला श्लोक। अगले श्लोक में भगवान और बताते हैं फिर, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचय संपदां देवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवीय संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। अब देखो क्या बोला भगवान ने, माँ शुचय, मतलब शोक मत करो, चिंता मत करो। भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए कौन सी संपत्ति है? दैवी। और आसुरी संपत्ति क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है। और पांडव, तुम लोग तो देवी संपत्ति को स्वाभाविक ही प्राप्ति हुए हो, इसलिए तुम्हारा तो शोक करना बनता ही नहीं है। तो जो ये मांसुचे शब्द है ना, ये पूरी गीता में सिर्फ 2 ही बार आया है। एक तो इस श्लोक में 16.5 में, और एक आया है आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, है ना। तो यहाँ पर जो ये पद है, ये साधन के विषय में, ठीक है, वहां पर सिद्धि के विषय में। तो साधक को दोनों ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे नरसिंह भगत की कहानी आपने सुनी होगी, नरसिंह जी का भात, है ना, वहां पर वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान खुद ही उनका भात भर देते हैं, है ना। ऐसे ही जब महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को दुर्योधन ने उकसाया, तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं डेली की डेली 10,000 पांडव सेना के वीरों को मारूंगा। लेकिन फिर भी अर्जुन निश्चिंत होकर वहां पर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ में भगवान वासुदेव हैं, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो लेकिन हम इसका कई बार गलत अर्थ निकालते हैं कि क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं तो फिर हम कुछ भी करें। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमको जिन कामों में सुख मिलता है, प्राय खाने में, पीने में, सोने में, है ना, गलत तरीके से धन कमाने में, वहां मनमानी करेंगे। लेकिन जब भी भजन साधन की बात आएगी, तो हम बोलेंगे भगवान की तो कृपा वैसी हो रही है ना, क्या करना है। तो यह क्या है? प्रमाद है, यह अकर्मण्यता है ना। तो हमको ऐसको अपने जीवन में नहीं आने देना है। हमको तो पूरे तन और मन और धन से संसार की, जहां भी हम कैसे भी स्थिति में हो, संसार की सेवा करनी है ना। और अपने को भगवान का मानकर अपनी अपने बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा मालिक है वह चिंता करे। इसीलिए बोलते हैं, मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर कारी कफनी करे, ताको नाम फकीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी की पीर, फिकर की फाकी जो करे, फिकर की फाकी, जो फिकर को भी फाक दे, ताको नाम फकीर, है ना। देखो अर्जुन का जो जीवन है ना, अर्जुन के जीवन में हमको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता जब उन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, है ना। इसलिए भगवान साथ में है, फिर भी ऐसा नहीं इसका मतलब कुछ भी करें, है ना। जब वो स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में गए थे इंद्र के पास, तो वहां पर उर्वशी ने उनको काम प्रलोभन दिया, लेकिन अर्जुन ने उनको वहां पर माता के रूप में ही देखा। ऐसे ही यहाँ पर भी जब अर्जुन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गीता की शुरुआत किससे हुई है? उन्होंने पूरे की मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना कल्याण चाहिए। तो पूरी त्रिलोकी के राज्य को ठुकरा कर भी वो अपने कल्याण की जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना। और भगवान शंकर से उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? उन्होंने उनको युद्ध में संतुष्ट किया, है ना, तब प्राप्त किया। ऐसा नहीं है भगवान की कृपा को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।
है ना। तो कि उनके अंदर एक ही गुण है, मूल गुण, कि उन्होंने भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया है, उससे संबंध जोड़ लिया है। और इसीलिए भगवान उनको उनको अश्योर कर रहे हैं कि भाई हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। क्योंकि यह जो देवी संपत्ति है तुमको स्वाभाविक ही रूप से, स्वाभाविक ही, सहज रूप से ही तुमको प्राप्त है। हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी साधना और अपने प्रयास से हम दैवी संपत्ति को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसी कारण हमें हमारे अंदर घमंड लगता है कि हम 16 माला कर रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, इसी के कारण हमारे अंदर दैवी संपत्ति आ रही है ना। इस मतलब हमारे प्रयास से चूंकि हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम दैवी संपत्ति आ रही है, ऐसा नहीं है। देखो दैवी संपत्ति से हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, यह तो हमारे अंदर स्वाभाविक ही है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। बस हम आसुरी संपत्ति हम पे हावी ना हो जाए, उस चीज के लिए ही हम साधना हम करते हैं, कि हमको उस चीज की विस्मृति ना हो जाए, किसी को हम भूल ना जाए। तो कहते हैं कि आसुरी संपत्ति का अभिमान इतना घातक नहीं है जितना कि दैवी संपत्ति का अभिमान है ना। तो हमको यह है कि हम इतने धर्मात्मा है, ज्ञानी ऐसी, हम इतने गुणी है, ये चीज हमारे अंदर अपने गुणों को लेकर कभी घमंड नहीं होना चाहिए। तो नहीं तो फिर वो भी एक तरह से आसुरी संपत्ति ही हो जाएगी, है ना। फिर है भगवान बोलते हैं कि जैसे कि क्योंकि यह जो देवी संपत्ति स्वाभाविक ही है, ये कहीं से आई नहीं है। भाई जो चीज आती है वो तो है नहीं, जो आई हो जाएगी, लेकिन हम स्वाभाविक प्राप्त हुए हैं। तो दैवी संपत्ति कहीं से लानी नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है। जैसे मान लो हम लोग यदि सोच रहे हैं कि भाई हमको है ना हमेशा झूठ बोलना है, तो क्या हम लोग हमेशा झूठ बोल सकते हैं कि मेरे को 8 24 घंटे कि एक दिन मेरे को पूरा का पूरा दिन झूठ बोलना है? तो क्या झूठ बोल सकता है क्या? उसको भूख लगी है तो क्या बोलेगा मेरे को भूख लगी है? प्यास लगी है तो क्या बोलेगा मेरे को प्यास नहीं लगी है? तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, उसका जीवन दुर्बल हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति हमेशा झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी व्यक्ति हमेशा गलत काम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दैवी जो जो असुरी संपत्ति है वो हमेशा रहने वाली है नहीं, क्योंकि वो आई है, हमारे अंदर है नहीं। लेकिन यदि हम सोचे कि हम हमेशा सच बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना। तो ये बात है, क्योंकि दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, उसको कहीं से लाना है नहीं। अब भगवान कहते हैं सारे गोलू दैव आसुर सर्गो कस्मिन् दैवे आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ मे शृणु। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, लोके अस्मिन, इस लोक में, इस लोक में मतलब मनुष्य, यहाँ पर भगवान ने एक तरह से विशेष रूप से मनुष्य लोक की ओर ही लक्षण इशारा किया है ना। क्योंकि देखो हमको मनुष्य जन्म मिल गया, भगवान की प्राप्ति की हमको इस जन्म में हम कर सकते हैं, और फिर भी हम गलत काम करें तो फिर हमारा ही दोष है। तो इस जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पर सत्संग मिल गया, गीता मिल गई, तो हमको भगवान की कृपा माननी चाहिए कि हम जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम इस सत्संग को, गीता रामायण को हम नहीं छोड़ेंगे। यही संकल्प हमारा कल्याण करने वाला है। कहते हैं भगवान फिर आसुरम पार्थ में सुनो, है ना। आसुरम की अब तुम विस्तार से आसुरी व्यक्तियों को सुनो। यहाँ पर देवी नाम भगवान का है। कृष्ण प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वो सबके सब क्या है, दैवी संपदा है। और जो चीज भगवान से विमुख करती हो वो सबकी सब क्या है, दूर हटाती हो, वो सबकी सब आसुरी संपत्ति है। तो भगवान जैसे मान लो आसुरी संपत्ति के मूल में क्या है, अभिमान है, घमंड है ना। यदि मान लो जैसे आप भगवान ने बोला है ना 18 अध्याय के 69वें श्लोक में, भगवान ने गीता का प्रचार करने की बात कही है। तो यदि हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करने निकलते हैं तो फिर देखो हमको किस तरह से आसुरी संपत्ति के नए नए हमको तर्क वितर्क मिलेंगे। है क्या क्या बोलेंगे, भगवान की बात तो व्यक्ति मानना चाहता नहीं है, और कितने सुंदर सुंदर तर्क वितर्क करेगा।
कैसे होगा? जैसे जैसे मान लो आप किसी से कहो कि भाई तू गीता क्लास के लिए फॉर्म भर दे और फीस जमा करा दे, तो क्या कहेगा? कहेगा भाई देखो पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा कोई मैं तो नहीं है, देखो मैंने है ना इतना इतना काम कर दिया। शादी मेरे बेटे की शादी थी, मैंने उस होटल में जाके करी थी, देखो वहाँ पे कितने बड़े बड़े वहाँ पे कितना खर्चा हुआ था एक दिन का, एक एक इवेंट का, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी और क्या क्या मैंने काम किए थे, इतना मैंने खर्चा किया था, इतनी गाड़ियां आई थी, इतना मैंने बेटे को दिया, सब कुछ किया, इतने लाख की गाड़ी भी थी मैंने उसको, सब कुछ किया, लेकिन गीता पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास, है ना, सारे काम करने का। कि मेरे पास सब कुछ है, कोई फीस की बात नहीं है, अरे 500 रुपये तो कुछ नहीं होता है, क्या है 500 रुपये, मैं इतना इतना अरबपति आदमी, बात पैसे की बात नहीं है, लेकिन गीता गीता पढ़ने का टाइम कहाँ है ना, इस चीज में मैं फालतू में पैसा कमाऊंगा, वो नहीं। फिर दूसरा क्या बोल सकता है? भाई देखो, बात तो आप अच्छी कह रहे हो, गीता रामायण पढ़नी चाहिए, लेकिन आप तो बस की मुंह को पकड़ लो ना कि भगवान ने क्या कहा है, उन्होंने क्या बोला है, बस कर्म करो, बस। तो संसार में कर्म प्रधान है, हम कर्म कर रहे हैं, भगवान जो दे देंगे उसमें हम संतुष्ट हैं, है ना, तुम भी ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन कर्म फल छोड़ने की बात, कर्म का फल तो हम नहीं छोड़ेंगे, जो कर्म चाहिए उसका हमको फल तो हमको लेना ही है, वो तो हमारे हाथ में ही है ना, बस। ये क्या है? ये कर्म भोगी है, न कि कर्म योगी। और क्या बोलेंगे अपने आप को कि हम तो बस कर्म कर रहे हैं, बस, है ना, अपना कर्म कर रहे हैं, और अपने आप कर्म योगी मानेंगे, गीता नहीं पढ़नी। फिर तीसरा बोल सकता है, अरे भाई हमने तो बहुत बार गीता पढ़ ली, तुम बच्चे हो, है ना, हमने गीता तो छोड़ो, हमने सारे उपनिषद पुराण सब कुछ हमने पढ़ लिया है, सबके सब मेरे हृदय में ही है, अब तो मैं दुकान के काम में, घर के काम में लगा हुआ हूँ, और भगवान की इच्छा के, देखो गीता पढ़ना है ना, तुम ज्यादा किसी चक्कर में मत पड़ो, जिसको गीता पढ़नी होगी वो अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अरे भगवान की इच्छा के मैं पता भी नहीं रहता है, तुमको कुछ नहीं करना है, जिसको पढ़नी होगी वो अपने आप पहुंच जाएगा, तुम क्यों फालतू में इधर उधर घूम रहे हो, है ना, ऐसा बोल सकता है। और जो तक और क्या बोल सकता है? जैसे कि हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल है, हमारी तो सब पीढ़ियां, हमारे दादा माता सब गीता पढ़ते हैं, पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है, अभी हमने, है ना, कथा करवाई थी भागवत की, उसमें हमने लाखों रुपए खर्च किए थे, और अब लेकिन हम किसी को बताते नहीं है ना, लेकिन गीता पढ़ने का समय नहीं था, ये सारे काम पाखंड हम कर देंगे, है ना। फिर क्या बोल सकता है कोई कि अरे यार ये कोई उम्र है क्या गीता पढ़ने की, किसने बहका दिया तुमको, अभी तो तुम अभी अभी कितनी उम्र पड़ी है, गीता तो बुढ़ापे का काम है पढ़ने का, है ना, तुम तो सिर्फ अपना कर्तव्य करो, लोगों की सहायता करो, मेहनत मेहनत करो। गीता में तो अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ कहा है ना, वो कर तो रहे हैं अपन लोग, है ना, अर्थ है सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है, अर्जन करें, तो पैसा कमाएं, गीता वीता तो जब बुढ़ापा होगा ना, जब कोई काम बचेगा नहीं, तब हम गीता पढ़ लेंगे। उसको पता नहीं कि बुढ़ापा वो देख पाएगा भी नहीं देख पाएगा, कौन सा समय हमारा अंत समय है, किस क्षण हमारा शरीर छोड़ने का समय आ गया, वो किसको पता है ना, तो अपने को किसी को भी अच्छी पता नहीं है। तो जो भी काम कर रहे हैं हमको तुरंत वो कर लेना चाहिए, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, परले परले होएगी, बहुरी करे हो तब। तो इस प्रकार आसुरी संपत्ता वाले मनुष्य होते हैं। फिर भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, वो किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको वो नहीं जानते। उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण, और न सत्य पालन भी होता है ना, ऐसे होते हैं आखिरी में। तो हमको हमारी प्रवृत्ति मतलब किसी चीज की तरफ, हमारा काम करने किसी चीज की तरफ हमारा उन्मुख होना, है ना, और निवृत्ति मतलब किसी चीज को छोड़ने की तरफ, छोड़ने की वो होना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति जब हमारी होती है तो हमको किस तरफ हमारी होनी चाहिए, कि किस काम में हमको प्रवृत्त होना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। जब हमारे अंदर इनडिसीजन आ जाए कि हमको क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाए, तो हमको उस चीज में हमको शास्त्रों की आज्ञा माननी चाहिए, उस स्थिति में शास्त्र भी क्या है, समान। लेकिन क्योंकि मनुष्य मोह से ग्रस्त है, वो क्या करता है, वह अपना मन माना आचरण करता है, शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जब आखिरी संपत्ति
इसका भगवान ने क्रम बताया। देखो इस श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान ने क्रम बताया है। ठीक है। तो जैसे मतलब पहले भगवान ने बताया कि देखो जना से लेकर नराधम तक कहीं भी भगवान मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य सिर्फ नराकृति से नहीं विवेक की प्रधानता से होता है ना। भगवान ने यहाँ पर 7वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक जहाँ पर आखिरी संपत्ति के बारे में बताया ना, भगवान ने कहीं भी मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मनुष्य उसको बोलते हैं जिसमें कि विवेक की प्रधानता होती है, न कि खाली हम दो हाथ दो पैर रखने से हम मनुष्य हो जाएंगे। अगर ऐसा है हमारे अंदर विवेक नहीं है लेकिन हमें आकृति है, तो हम मनुष्य होते हुए भी वास्तव में तो फिर हम लोग असुर ही है ना, असुर ही हैं। तो फिर भगवान ने बताया कि न शोचम नापी चाचारो, उनमें न बुद्धि होती है, न भाई शुद्धि होती है, न आचरण होता है। तो सनातन धर्म में आहार विहार आचार विचार को लेकर जिस सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है अन्यत्र संभव नहीं। पंचभूतों की शुद्धि का विचार, जल तत्व, अन्न की शुद्धि, यहाँ तक कि भोजन पर भी दृष्टि का विचार कि अगर भोजन पर दृष्टि पड़ जाए ना खराब, तो वो भी भोजन अशुद्ध हो जाता है ना। इतना डिटेल में, इतना माइन्यूटली किसी भी धर्म में शुद्धि के बारे में वर्णन नहीं किया गया। यहाँ पर हर चीज के बारे में बताया शुद्धि, क्योंकि यदि अन्न शुद्ध नहीं होगा तो फिर हमारे विचार भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे, है ना। हमारे धर्म में ये आता है, सनातन धर्म में, कि अन्न से भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। देखो आहार विहार प्राथमिक चीज है। जैसे मान लो किसी को अष्टांग योग को सिद्ध करना है, समाधि में जाना है, लेकिन उसकी पहले जो 2 स्टेप हैं वो है यम नियम का पालन करे, है ना। यदि वो यम नियम का पालन नहीं करे तो फिर वो योगी नहीं हो सकता, है ना। आज जो हमारा पतन हो रहा है इसका मूल कारण यही है कि आज हमारा आहार विहार, आहार माने खाना, विहार माने संग, हम किस तरह से घूमते हैं किसके साथ में, आचार विचार, हमारे आचरण, हमारे जो विचार हैं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं बस। तो वो चीज जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारा उन्नति हो नहीं सकती। फिर आचार है, सभी शास्त्रों में आचार, आचार मतलब आचरण, आचरण को प्रथम धर्म माना गया है। आचरण को लेकर, आचरण से क्या है, धर्म की उत्पत्ति होती है, और आचार के प्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अतः भगवान की आज्ञा का पालन हमारे लिए अत्यावश्यक है, इसके बिना सुख की प्राप्ति होगी नहीं। नारद जी, भगवान बोलते हैं नारद जी से भागवतम में कि आचारवान जो मनुष्य होता है वो सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है ना। यही सत्य है, सत्य। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संतम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार क्या है, असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं आसुरी मनुष्य वाले, संपत्ति वाले मनुष्य, संसार किससे पैदा हुआ है, स्त्री पुरुष के संयोग से। बस वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनको लगता है कि संसार क्या है, एक सुंदर भोग स्त्री है, संसार में क्या आनंद मजा करने के लिए है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि कुछ पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, लोक परलोक कुछ नहीं होता, जो कुछ है बस संसार ही है बस, है ना, और कुछ नहीं होता। संसार कैसे पैदा हुआ, स्त्री पुरुष मिले और संसार पैदा हो गया बस, और कुछ भी नहीं होता, यहीं पे आएंगे यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो भी हुआ है ये सबके सबके से अपने आप आ गए, है ना, बस कुछ हुआ और अपने आप हो गए पैदा, भगवान ने कोई बनाया है इनको। जैसे वो पान में कत्था और चूना मिलाते हैं तो लाली बन जाती है, ऐसी समझते हैं कि ये सब कुछ अपने आप बन गया। तो यह इसी प्रकार के कुतर्क करते हैं। जैसे मान लो कोई बोले कि भाई आप एक जगह ईंट गारा पत्थर सब फेंक दो तो अपने आप मकान बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
या फिर प्रिंटिंग प्रेस में पेपर डाल दो, शाही डाल दो, वर्णमाला के अक्षर डाल दो तो अपने आप गीता छप जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका उद्देश्य होता है, उसका कारण होता है, तब वो चीज बनती है। तो बिना और वो को बनाने वाला होना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कि बिना सृष्टा के, बिना बनाने वाले के सृष्टि बनेगी कैसे। तो क्योंकि भगवान है इसी कारण सृष्टि है ना। तो बस यही बात हमको माननी चाहिए कि परमात्मा है और हम उनको प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरह से एलिजिबल हैं, ऐसा हमारे अंदर अटल विश्वास होना चाहिए। जैसे मान लो यदि दूध में कोई मक्खन नहीं दिखता है तो क्या दूध में मक्खन है या नहीं है? दूध में तो मक्खन है, भरी वो दिखे ना, है ना। तो ऐसे दिन में तारे नहीं दिखते तो क्या मतलब ये थोड़ी है कि दिन में तारे नहीं है ना। तो ऐसे ही भगवान सब जगह है, हर कण में, हर अवस्था में, हर स्थिति में भगवान मौजूद है। ठीक है, मौजूद है। एतां दृष्टिमष्टाभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवान्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का मतलब पूर्व तरह जो कहा है ना अब तक भगवान ने, उसका नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है और उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों का की सामर्थ्य का उपयोग किसके लिए होता है? जगत का नाश करने के लिए ही होता है। वो सारी सारी अपनी शक्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं? बस जगत का नाश करने के लिए ही करते हैं। क्योंकि ऐसे जो नास्तिक होते हैं उनकी दृष्टि क्या होती है कि सृष्टि अपने आप बनी है, सृष्टि तो अपने आप बन गई, बस विस्फोट हुआ, बन गई सृष्टि, है ना। तो एक तरह से ऐसे सोचे कि मैं खुद ही अपने कंधे पर सवार हूँ। वो बोलते हैं कि भाई पहले भगवान को दिखाओ फिर हम मानेंगे कि भगवान है, हम ऐसे क्यों माने। लेकिन उनको नहीं पता कि हम हैं, हमारा होना ही, हमारा अस्तित्व भी ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है ना। दुर्योधन ने भगवान को कभी परमेश्वर नहीं माना, एक ग्वाला माना, और इसी के कारण महाभारत का युद्ध भी हुआ। तो भगवान हमारे अंत समीप है फिर भी हम उनसे लाभ नहीं ले पाते, इसका मतलब कुछ न कुछ हमारे अंदर की चीज की कमी है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को फालतू के तर्कों में उलझाए रखते हैं, जबकि भगवान तो हमारे हृदय में ही मौजूद है। फिर कहते हैं भगवान नष्टात्मानो बुद्धया, है ना। इसका मतलब कि वे क्या करते हैं? अल्पबुद्धि, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, वे संसार में किसी परम सत्ता के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। बस जो उनकी बुद्धि, मन और इंद्रियों में जो समझ में आ रहा है बस उसी को ही मानते हैं, उसी को संसार मानते हैं। वो संसार को भोगना चाहते हैं और अपनी बुद्धि के कौशल से ये बड़े बड़े आविष्कार करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, यौन सुख के लिए बड़े बड़े तरीके इजाद करेंगे, है ना, खोज करेंगे उनकी। लेकिन भगवान के विषय में, पारमार्थिक विषयों में इनकी बुद्धि तुच्छ होती है, और सांसारिक भोग संग्रह के लिए तो इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है ना। तो ये सब क्या है? एक तरह चारवाक दर्शन को फॉलो करते हैं। क्या था चारवाक दर्शन? खाओ पियो और ऐश करो, बस यही काम था, है ना। क्या था वो घृतम पिबेत और था ना कुछ कि घी पियो और मौज करो, कुछ इस तरह का है कि खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं है, संसार और भगवान भगवान कुछ नहीं है। फिर है प्रबंधित गृह कर्मान है। इसका मतलब यह है कि इनका काम क्या है? ये उग्र कर्म करते हैं और इनके काम होते हैं वो अपने अहंकार के पोषण के लिए ही होते हैं, है ना। क्योंकि इनके मूल में क्या है? आसुरी भाव है, और जो ये काम करेंगे उनसे जगत का विनाश ही होता है। जैसे अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए रासायनिक युद्ध की तैयारी करना, अपने स्वार्थ के लिए ही अपने देश में वायलेंस को, दंगों को बढ़ावा देना, एटॉमिक बम का आविष्कार करना करके उनका संहारक शस्त्र का आविष्कार करना, किस चीज के लिए? विनाश के लिए। तो ये क्या है? ऐसे ऐसे काम मतलब अपनी सारी सामर्थ्य बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? जगत का विनाश करने के लिए लगा रहे हैं, है ना। लेकिन इनको ये नहीं पता कि क्या नहीं पता कि आग लगाने वालों को कहाँ खबर, आग लगाने वालों को कहाँ खबर कि रुख हवाओं ने बदला तो खाक वे भी होंगे, है ना। रुख हवाओं ने बदला तो खाक वे भी होंगे।
फिर भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा तद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। तो इनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती है ना। ये भगवान ने कामनाओं को समस्त पापों की जड़ बताया था तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, है ना। और हमने राजा ययाति का उदाहरण भी देखा है कि उसने अपने बेटे की जवानी ले ली, फिर भी उसकी कामना पूरी नहीं हुई। तो कामना बहुत खाने वाली है, यह कभी पूरी हो नहीं सकती। इन सभी कामनाओं का एक ही इलाज है। क्या इलाज है? कि हमको सुख की इच्छा का त्याग कर देना है, कामना का त्याग कर देना है। त्याग और संयम से ही कामना को जीता जा सकता है ना। क्योंकि कामना आएगी तो कामना होने पर हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, हम उसके अधीन हो जाएंगे, परतंत्र बन जाएंगे। कामनाओं का यदि हम आश्रय नहीं लेंगे, सहारा नहीं लेंगे और कामनाओं का त्याग करेंगे तो ही कामना पर विजय हो सकती है। इस संबंध में कहानी है। एक राजा था, राजा के पास में एक बकरी थी, है ना। खूब मोटी ताजी बकरी थी, लेकिन वो सारे दिन खाती रहती थी। तो राजा को गुस्सा है, उसने बोला, उसने भाई एक शर्त रखी, नगर में इनाम अनाउंसमेंट करवा दिया कि भाई जो भी इस बकरी का पेट भर देगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा, और यदि वो आया और पेट भरने के लिए नहीं भरा गया तो फिर मैं उसको दंड दूंगा। अब लोगों ने क्या किया, इनाम के चक्कर में बकरी को खूब खाना खिलाता, लेकिन बकरी की आदत क्या है, बकरी कितना ही खा ले उसको दोबारा खाना है तो खाने लग जाएगी। तो जैसे राजा के पास में उसको ले जाते खाना खिला पिलाकर, राजा उसको थोड़ी सी घास दिखाता तो वो फिर खाना लग जाए उधर मुंह करके, कोई भी उसका पेट नहीं भर पाया। ये बात पता पड़ी एक सन्यासी को। तो सन्यासी आए उधर, तो उन्होंने बोला, भाई राजा ने एक काम करो, मैं इसका पेट भर दूंगा। राजा बोले, भाई तुम्हारे पास तो कुछ खुद ही खाने को कुछ है नहीं, तुम इसको क्या खिलाओगे? बोला, आप उसकी चिंता मत करो, मैं इसका पेट भर सकता हूँ। अब सन्यासी ले गए बकरी को साथ में ना अपनी झोपड़ी में, और उसको दिन भर कुछ ना खिलाया। और लेकिन जैसे ही बकरी कुछ खाने को करे, उसे सिपर एक जोर से मारे, है ना। फिर जैसे करे एक जोर से मारे। अब शाम तक तो बकरी बेचारी अधमरी हो गई। अब तो उसको जैसे ही कुछ खाने की चीज के सामने रखे तो भी घास देखते ही वो उधर मुंह फेर लेगी, जैसे घास आएगी सिर पे डंडा पड़ जाएगा। अब वो लेगा राजा के पास में। अब राजा के पास में ले गया तो राजा ने बोला, भाई ये तो बहुत दुखी है। नहीं भाई, इसका पेट भरा हुआ है, आप चेक कर लो। राजा ने जैसे ही घास दिखाई तो बकरी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तो ऐसे ही हमको कामनाओं के वशीभूत नहीं होना है। जैसी कामना होती है ना, तुरंत कि इस कामनाओं में कितना दुख है ऐसा सोचकर अपने आप को डंडा मारे उसी तुरंत, और कामनाओं के चक्कर में हम कितना हमारा पतन हो जाएगा। तो तभी कामना जाएगी, है ना। फिर दंभ मान मदामिता, कि कामना का जो आश्रय लेगा ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी सुखी वो नहीं रह पाएगा। तो ये व्यक्ति क्या है, इस तरह से मद में चूर रहेंगे और अपवित्र व्रत को धारण करेंगे, है ना। तो इसके कारण ऐसे व्यक्ति ऐसे ही करके भिन्न भिन्न तरह के दुराग्रह धारण कर लेंगे, संसार में विचरते रहते हैं। अगले शब्द भगवान बोलते हैं, चिंता परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और भोग करने में लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे लोग क्या सोचते हैं कि संसार क्या है, भोग स्थली है, चिंता परिव्यय से। देखो, चिंता और चिता दो चीज होती है, एक बिंदु का ही फर्क है ना, चिंता और चिता। लेकिन दोनों ही क्या करती है, चिंता, चिता तो मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता जो होती है वो जीवित ही व्यक्ति को जला डालती है ना। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता वही करते हैं जो कि संसार को जिन्होंने भोग स्थली माना हुआ है। ऐसे लोगों की चिंताएं अंत तक, अपने शरीर के अंत तक खत्म नहीं होती है, प्रकृति के अंत तक खत्म नहीं होती है। वे हमेशा धन के पीछे, मान के पीछे, सुंदर स्त्रियों के पीछे लगे रहते हैं,
और इन्हीं के कारण परिणाम में दुख भोगते रहते हैं, है ना। तो हमको फालतू चिंता नहीं करनी है बस। इसलिए जल्दी से जल्दी, हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, सांसारिक चिंता नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी अपना काम बना लेना है। क्योंकि संसार में हमारा जो घर परिवार से संबंध है वो क्या है, वो इसी तरह से है जैसे हम बीच में रुके हैं, एक सराय में कहीं जा रहे हैं, सराय पे रुके हैं और वहां पर पानी पीने वाले क्या ऊपर मान लो प्यास लगी, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पथिक है, तो कुछ देर के लिए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उनसे संबंध नहीं मानते। इसी प्रकार हम अपने घर परिवार से संबंध माने कि हम आए हैं तो इनकी सेवा करने के लिए आए हैं, न कि इनके साथ हमेशा यहाँ रहने के लिए आए। ये दुनिया का जो मेला है ये तो हमेशा प्रवाह है संसार का, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। कि जिसने ये दुनिया बनाई है वही इसका, जब वह इसका पालन कर रहा है तो हमारे चिंता करने से होगा भी क्या, है ना। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है कि हम अपने उद्देश्य के बारे में सोचें, है ना। जैसे चिंता की बात करते हैं, जैसे एक यूरोप में एक वक्त में है मिस्टर जॉर्ज मुलर, इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है वेंचर ऑफ फेथ, है। इनका प्रार्थना में बहुत ज्यादा विश्वास था और सिर्फ प्रेयर के भरोसे ही इन्होंने बहुत सारे इन्होंने अनाथालय चलाए, orphanage चलाए, orphan चलाते थे, और कभी भी किसी के पास मांगने नहीं, है ना, कुछ भी। एक बार जो वहां पर अनाथालय का प्रबंधक था, मैनेजर था, उसने कहा कि भाई मेरे पास में आज एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है, क्या किया जाए, अब कैसे काम चलेगा। तो मुलर ने बोले, भाई मुलर साहब बोले कि आप तो अपना काम करो, टेबल बर्तन आदि सब कुछ ठीक कर दो, है ना, सब कुछ हो जाएगा। तो मैनेजर ने बोला कि ये कहीं सोचा कि कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया। फिर उसने सब कुछ ठीक कर दिया और बोला कि अब मैं क्या खाने की घंटी बजा दूं, बोले हाँ बजा दो। और बजा दिया, तो घंटा बजाने के जैसे बजाया तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही बहुत सारा पका पकाया भोजन वो अनाथालय को प्राप्त हो गया। जब मालूम पूछा तो मालूम पड़ा कि आज एक होटल में बहुत बड़ा भोज था जो कि रद्द हो गया था, है ना। उसके मालिक मुलर को जानते थे, इसलिए उन्होंने खाने का सदुपयोग हो जाए इसके लिए उसे भिजवा दिया, है ना। तो उसके बाद फिर मुलर ने खाने के बाद मैनेजर को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि जिसको भगवान पर, परमपिता परमेश्वर पर एक घंटे का भी विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मेरे अनाथालय में कोई काम नहीं। मैं तो 57 साल से अपने प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैंने प्रार्थना की और उसका जवाब आया ना हो, है ना। तो ये होती विश्वास, है ना। और इसी पर उन्होंने बुक लिखी है वेंचर ऑफ फेथ, प्रार्थना, प्रार्थना से, प्रार्थना के सहारे इतने बड़े बड़े काम करना। एक सेकेंड जरा। फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, आशा पाश से तय बाधा, काम क्रोध परायण, ईहन्ते काम गाथ, मन्यायेनार्थ संचया। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। पहला शब्द आया है आशा पाशस्तैर्बद्धा, है ना। इसका मतलब क्या है कि देखो, पाश माने फांसी, पास से बांधना, है ना। जैसे उनको हनुमान जी को बांधा था ना, रस्सी के पास से बांधना, उसको बोलते हैं पास। पास मतलब फांसी भी होती है। तो एक फांसी ही मृत्यु के लिए काफी है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं इन्होंने तो काम क्रोध के परायण होकर अपने आप को सैकड़ों कामनाओं से अथवा सैकड़ों फांसियों से बांध रखा है ना। तो फिर उनकी जबकि एक ही फांसी से मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं भोगा शक्ति के कारण इनकी
या फिर क्या है, आशा पास शतेर, मतलब शतेर मतलब अनंत, है ना, अनंत बहुत सारे। तो इतनी आशाओं के पास में बंधे होने के कारण इनकी कामनाओं का अंत आता नहीं है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों की जो बुद्धि होती है वो अनंत शाखाओं वाली होती है। इसलिए ये कभी भी सुख और शांति से नहीं बैठ सकते। इनके मन में सदा रहता है कि मैं और आ जाए और खा लूं। तो इनको निषिद्ध आचरण ही पसंद आते हैं और इन कामनाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब तक भोग की इच्छा है, भोग की आशा है, तब तक सुख बहुत दूर है। आखिरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का उद्देश्य क्या है? धन संग्रह और विषयों का भोग करना है। इसके लिए वे अन्यायपूर्वक धन कमाते हैं। उनका मानना है कि बिना अन्याय या चोरी या धोखेबाजी किए बिना हम लोग धनी हो नहीं सकते। काम क्रोध को वे स्वाभाविक मानते हैं। भोग और संग्रह के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। भोग संग्रह की इच्छा के कारण उनकी बुद्धि में परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय होता ही नहीं। उनके लिए बस पैसा, मान, बढ़ाई और भोग संग्रह ही सब कुछ है ना। देखो जैसे एक ऐसे लोगों के लिए क्या है, इनकी संसार में जो कि मैं तो बुद्धि होती है ना, तो इनके लोगों के लिए क्या बोला है कि ये लोग कुछ भी काम बिना पैसे के, बिना मतलब के नहीं करेंगे। जैसे बोलते हैं कि पैसा बिना बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है। पैसे बिन यार कहे, पैसा बिन बाप, बाप क्या बोलता है कि ये पूत तो कपूत हो गया, भाई क्या कहता है कि ये तो जी को दुखदाई है। पैसे बिन यार कहे मेरो ये यार नहीं, पैसे बिन ससुरा बोले कौन सा जमाई है। पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, पैसे बिन आए घर रोए रोटी खाई है। कहे अलमस्त सजे वजे रहो आठों याम, आज के जमाने में तो पैसे की बड़ाई है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि काम क्रोध और लोभ का सहारा लेकर ये अपने मनोरथों की पूर्ति किस प्रकार करते हैं, इसको भगवान आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनः। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो आज हमने आज प्राप्त कर ली, और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, और इतना धन फिर हमारे पास में हो जाएगा, है ना। देखो चूंकि इनकी बुद्धि संसार में होती है, मैं तो बुद्धि, तो इनकी जो कृति, मति और रति, कृति माने करना, मति माने बुद्धि, रति माने जो रमण करते हैं ना, सब किस चीज के लिए होती है? भोग संग्रह के लिए ही होती है। ये लोग बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, लेकिन शरीर क्षण भंगुर है, इस बात पर इनकी दृष्टि जाती नहीं। तो ये लोग शरीर की सुख सुविधा के लिए, सुंदर श्रृंगार आदि के लिए एक से बढ़कर एक भोग विलास की सामग्री जुटाएंगे, और फिर भी इनका भोगते भोगते इनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, इनका बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, अंत समय आ जाएगा, फिर भी इनकी जो प्यास है भोग, भोग विलास की, भोग भोगने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं होती, है ना, नहीं होती। जैसे संबंध में कहानी है कि एक बढ़िया था, है ना, बहुत लोभी था, गंगा तट पर बसते थे, लेकिन कभी भी वो लोग, कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, सोमवती अमावस्या आई, तो उसकी पत्नी उनको जबरदस्ती ले गई गंगा स्नान कराने के लिए, है ना, और बोला कि भी आज गंगा स्नान किया है तो थोड़ा बहुत दान, गंगा स्नान करने के बाद में थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए, तो वो जीवन भर काम आएगा। तो पत्नी बोली एक काम करो, आप कुछ पंडितों को बुला लाओ, हम उनको भोजन करा दें। अब उन्होंने सोचा भाई यार ये तो आज तो बड़ा बेकार काम हो गया, आज तो कुछ होगा, मतलब इतना मैं इतना धन कमाया और आज फालतू काम में लगाना पड़ रहा है धन को पत्नी के कहने पर। तो वो ढूंढे, और ढूंढते ढूंढते जो सबसे उस नगर के जो कमजोर घर है ना, जिनका बिल्कुल जो खाते पीते नहीं होंगे, एकदम कमजोर ऐसे, है ना, ऐसे पंडितों को उन्होंने ढूंढा, और एक गांव के घर में पहुंच गए। वहां पर जहाँ पर ऐसे लड़के रहते थे, उस पंडित के घर में क्या था, 6 लड़के रहते थे और एक छोटी लड़की, है ना, उस सब में उसने देखा, उस समय जो सबसे छोटा पुत्र था ना, उसका नाम था छऊ, है ना,
तो उसने सोचा कि भाई ये सबसे कम खाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करना भाई, जरा छऊ को भेज देना, है ना, छऊ को भेज देना। अब जब छऊ को भेजा तो क्या करें कि वे सारे के सारे छऊ भाई वहां पर पहुंच गए जीतने के लिए। अब वो देखे उनको कि मैंने बुलाया तो एक को था, लेकिन निकम में सारे के सारे आ गए, लेकिन बोले नहीं कुछ भी वहां पे, किसे बोले। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसने सभी को बड़ा प्रेम से भोजन कराया, और वो अंदर ही अंदर जल भुन रहा था जो उसका बढ़िया था। फिर लेकिन उससे रहा नहीं गया, लास्ट में उसने बोल दिया कि मैंने तो छऊ को बुलाया था और तुम सारे के सारे आ गए, छऊ आ गए तुम, हैं, क्या तुमको लज्जा नहीं आई। अब बच्चे बड़े भोले थे, उन्होंने बोला अरे महाराज आपने बड़ा बढ़िया याद दिलाया, हमारी बहन नहीं आई है ना, तो एक काम करो आप, आप बहन नहीं आई उसका हमको परोसा ही दे दो, हमको घर जाकर खिला दीजिए, है ना। उनकी बहन का नाम क्या था, लज्जा था, है? तो ये बात है। फिर है, आगे बोलते हैं भगवान, असौ मया हतः शत्रु अनिश्चे चापरानपि ईश्वरो भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम कौन है, हम ईश्वर हैं, मतलब सर्व समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, है ना। तो ये लोग सोचते हैं कि भैया हम तो सबसे ऊपर हैं। ये क्या करते हैं ये लोग, ये ऐसे मनुष्य सारे काम कितने करते हैं, काम क्रोध के परायण होकर सारे मनोरथ करते हैं, और ये अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर अपनी ऐसी बुद्धि के कारण अपने लिए रौरव नरकों की तैयारियां करते हैं। इनको आप चाहे कितना ही आप इनको समझा दो, कितना ही लेक्चर दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, है ना। ये बात है। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, आढ़यो विजना आढ़यो विजनवानास्मि कौन्योऽस्ति सदृशो मया याक्षेदास्यामि मोदिष्य इत्यगान विमोहिताः। वे कहते हैं कि हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे, इस तरह वे ज्ञान से मोहित रहते हैं। तो परमात्मा आर्यो भजन वानस्मी, है ना। तो अज्ञान से मोहित रहना, तो वास्तव में आसुरीपना क्या है, भगवान से विमुख होना ही आसुरीपना है। जो भगवान का आश्रय छोड़कर संसार का आश्रय लेता है, कैसे आश्रय लेता है कि मेरे पास इतने सारे मेरी मैन पावर है, इतने लोग हैं, इतने सारे बड़े बड़े अधिकारी मंत्री मेरे जानने वाले हैं, मैं एक बात बोलूंगा तो सबके सब लोग उसकी पूरा मोहल्ला मेरी बात पर उठ के आ जाएगा। तो संसार में मेरी बात का सम्मान करने वाले, मेरा साथ देने वाले इतने लोग हैं, बताओ मेरे जैसा कोई और है। तो ऐसा इनको अभिमान होता है ना, ऐसा अभिमान इनको होता है। ये लोग क्या है, अपनी संपदा को लेकर, आसुरी संपदा को लेकर ये आत्ममुक्त है, इनको सिर्फ अपने से ही मतलब है, इनके सामने बस इन्हीं की बड़ाई की बात करते रहो, और लेकिन ये किसी के सामने बिल्कुल झुकते नहीं है, नम्रता नहीं दिखाते हैं, है ना। और इसके कारण ये इस दुख में भी सुख, तमोगुण की अधिकता के कारण ये इनको दुख हो रहा है, फिर भी सुख का अनुभव करते हैं। जैसे यदि शराबी व्यक्ति कीचड़ के बड़े नाले में गिर जाएगा ना, तो भी उसको सुख शांति का ही अनुभव होता है ना। और क्योंकि वो वास्तविक शांति से कोसों दूर है। इसको बोलते हैं शशक दर्शन। शशक दर्शन का मतलब होता है, जैसे खरगोश होता है, वो भेड़िए के डर से अपनी आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि भेड़िया अब तो अब यहाँ पर है। ऐसे ही वो लोग वास्तविक समस्याओं से आंख बंद कर भोग विलास में ही अपने आप को लगा लेना, उसको बोलते हैं शशक दर्शन। जैसे उल्लू ये मान ले कि दिखे नहीं इसको दिन में, सूरज में, तो मान ले कि सूरज है ही नहीं। ऐसे ही आसुरी संपदा वाले जो मनुष्य होते हैं, वह सारी संसार को ही सब कुछ मानते हैं और कामनाओं का भोग करने में लगे रहते हैं। भगवान की तरफ से और मृत्यु की तरफ से वो लोग आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन जो काल भगवान है उन्होंने थोड़ी आंख बंद कर रखी है, वो तो एक झपट्टा मारेंगे और सब कुछ हर लेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि जो भी काम हम यहाँ पर करने आए हैं, हम उसको शीघ्रता से
कर लें। फिर भगवान कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाता प्रवसक्ता कामेषु पतन्ति नरकेषु च। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी प्रकार से फंसे हुए अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य कहाँ गिरते हैं? भयंकर नरकों में गिरते हैं। तो क्योंकि इनके चित्त में एक बुद्धि नहीं होती है, इसलिए ऐसे मनुष्य इनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है, तो ये लोग कहाँ? भयंकर नरकों में गिरते हैं, है ना, भयंकर नरकों में गिरते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं आत्म संभाविता सदा धन मान मदान्विता यजन्ते काम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। तो ये लोग आत्म संभाविता शब्द को ही सबसे अधिक बुद्धिमान मानने के कारण ये भगवान की सृष्टि में भी दोष निकालते हैं कि ये भगवान ने ऐसा कैसे बना दिया, ऐसा कैसे कर दिया, है ना। और संसार में जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उसको लेकर भगवान पर उसका दोषारोपण करते हैं। ये नहीं देखते कि जो सारे के सारे काम हो रहे हैं वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। वो बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे भगवान सर्व समर्थ हैं तो फिर क्यों अवतार लेता है? वो तो लोगों के सारे दुख है वो एक क्षण में दूर क्यों नहीं कर देता है? इस तरह फालतू की चीजें वो बोलते रहते हैं। जैसे अकबर ने एक बार पूछा भाई अगर तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो फिर वो वहीं बैठ के करते हैं, अवतार करने की क्या जरूरत है? तो बीरबल ने क्या बोला उनके उत्तर में, अच्छा ये बात है। तो अकबर को अपने बेटे से बड़ा प्यार था। बीरबल ने बिल्कुल नदी किनारे एक बार को घुमाने ले गया है और उसने पीछे से क्या किया, उस शहजादे का बिल्कुल एकदम जीता जागता था पुतला बनवा दिया। और अकबर के सामने क्या हुआ, जब टहल रहा था तो जलाशय में पुतले को धक्का दे दिया। अकबर ने देखा कि नहीं मेरा बेटा डूब रहा है, तो यह देखकर बहुत सारे सैनिक और तैराक थे वो बच्चे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तो अकबर खुद ही जलाशय में कूद गया, है ना। तब अकबर को पता चला कि जगह तो सुरक्षित है ना। तो बीरबल ने पूछा भाई जब आपके आदेश पर आपके इतने नौकर चाकर प्राण देने को तैयार हैं तो फिर आपको जाने की जरूरत क्या पड़ी? तो वही बात है ना। वो समझ गया कि जब भगवान भक्त का प्रेम देखकर भगवान अवतार ले लेते हैं, नहीं तो भगवान के लिए तो अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ भक्तों के प्रेम के लिए, भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए ही अवतार लेते हैं, है ना, क्योंकि भगवान भक्तों को अपना मानते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये लोग नाम मात्र के यज्ञों से जन करते हैं। तो ये जो लोग सत्कर्म भी करेंगे तो क्यों करेंगे? दिखावे के लिए, अहंकार के लिए कि मैंने इतने गांवों में खाना खिला दिया, इतने को मैंने कंबल बांट दिया, इतना दान कर दिया, है ना। या फिर अपने बैनर लगवाएंगे कि भाई देखो आज हमारी तरफ से इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। मतलब उनको हर काम में प्रसिद्धि चाहिए है। जैसे ये लोग क्या करेंगे कि सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में चंदा जो आएगा ना, कलेक्शन आएगा, उसको भी अपने यूज में ले लेंगे। गौशालाएं बनवाएंगे, दान ले लेंगे, लेकिन वहां पे गाय कौन सी रखेंगे? जो कि दूध देने वाली होंगी, है। वहां पर हस्तपुष्ट गाय होंगी, वहां पर लूली लंगड़ी अंधी जो ऐसी अपाहिज गाय हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसी गाय को वो नहीं रखेंगे। तो इनके सारे के सारे कार्य क्या है? शास्त्र विधि के विरोध में ही होते हैं और अविधि पूर्वक होते हैं। ये कोई भी काम करेंगे तो उसके मूल क्या है? दम्भ से करेंगे, झूठे दम्भ घमंड दिखावटी पने से करते हैं। अहंकारं फलंदर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मात्मपरदेहेषु प्रविशन्तोऽभ्यसूयका। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य
अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरे के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान कहते हैं कि वो अपने अंदर और दूसरे के शरीर में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। तो कहते हैं कि वो मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं और मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं, है ना। जैसे रावण है, कंस है, हिरण्यकशिप है, काल एवं जितने भी राक्षस हैं, ये सभी में आसुरी भाव आदि में ये सभी आसुरी भाव क्या एक साथ दिखाई देते हैं। ये सारे अहंकार है, हट, घमंड, कामना, क्रोध, है ना। ये सारे के रावण, कोई भी राक्षस ले लो, रावण में कितना अहंकार था, घमंड था। ऐसे ही तुम्हारा हिरण्यकशिप कैसा था, इन सब में, कंस में कैसा था, है ना। जैसे आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने के लिए भगवान अवतार ले चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, फिर अगासुर, बकासुर, पूतना, सबका तुरंत वध कर दिया। फिर भी ऐसे भगवान के कर्मों को देखकर भी कंस की मूर्छा नहीं छूटती, उसका घमंड नहीं छूटता। ऐसे ही हमारी भी मूर्छा नहीं छूटती। हम भी सृष्टि में इतनी विलक्षण भगवान ने सृष्टि बनाई है, फिर भी हम भगवान की अद्भुत कला कौशल को देख कर भी हम उसकी, भगवान के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते। भगवान की इतनी करुणा कृपा के बाद भी हम प्रमाण मांगते हैं। अरे और तो छोड़ो, क्या हम ब्लड आज तक खून बना सके क्या? क्या मिट्टी का एक छोटे से छोटा कण भी इंसान बना सका है क्या? लेकिन फिर भी हमारा जो अभिमान है वो आसमान छूता है ना। फिर भी हम अपने से ज्यादा बुद्धिमान और भगवान को हमेशा हम दोष दृष्टि रखने में कभी भी चूकते नहीं, है ना। जैसे जब रावण थे, रावण को हनुमान जी समझाते हैं, अंगद, उसका बेटा कुंभकर्ण, सब समझाते हैं, लेकिन क्योंकि उसका घमंड था तो इसलिए रावण किसी की भी नहीं सुनता, है ना। भगवान कहते हैं कि मैं सबके शरीरों में रहता हूं, लेकिन ये मुझ अंतर्यामी के साथ बैर करते हैं। भगवान के साथ बैर करना क्या है? भगवान के साथ बैर करने का मतलब है कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना। और भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान ने अपनी आज्ञा किसमें दी है? श्रुति में। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद, और स्मृति, स्मृति मतलब गीता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, पुराण आदि, ये क्या स्मृति है? ये सब भगवान की आज्ञाएं हैं। भगवान ने बोला गीता प्रचार करना है तो करना ही है, कभी मुझे नहीं लगानी, है ना। लेकिन जो हमको न माने और अपने मनमाने ढंग से बर्ताव करें तो फिर क्या होगा? तो फिर भगवान से एक तरह से वो चीज बैर करने वाली ही हुई है। तान हम दृश्यत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजास्रमशुभानातुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आखिरी जीवन में गिराता रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि अब भगवान कि देखो, भगवान ऐसे व्यक्तियों को कहाँ गिराते हैं? आसुर योनियों में बार बार गिराते हैं। लेकिन ऐसे असुरों को अधम योनियों में गिराना भी एक तरह से भगवान की कृपा ही है, क्योंकि भगवान उनको आसुर योन, अधम योनियों में, नरकों में गिराकर भगवान उनको एक तरह से शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन यदि हम भगवान के तत्व को हम समझेंगे नहीं तो फिर हमको क्या लगेगा कि भगवान को दंड दे रहे हैं। वास्तव में तो भगवान को दंड देकर भी एक तरह से शुद्ध कर रहे हैं, ताकि वो जीव शुद्ध हो जाए, है ना। क्योंकि भगवान किसी भी, क्योंकि भगवान तो निर्लिप्त है, भगवान को क्या बिगाड़ लेंगे, भगवान किसी लिप्त थोड़ी होते हैं। लेकिन अपने कर्मों के कारण ही वो आखिरी योनियों में, नरकों में जाते हैं। लेकिन ऐसा भगवान का विधान भी उनके सिर्फ कल्याण की इच्छा से ही है ना। उनकी हर क्रिया, उनका हर काम सिर्फ कल्याण की वजह से ही होता है ना। जैसे पृथ्वी यदि कोई चीज लेती भी है तो वो देने के लिए ही लेती है। यदि हम उसमें कोई बीज बोते हैं तो उसके वो कई गुना करके वो वापस हमको देती है ना। फिर कहते हैं भगवान, तो भगवान के इसके लिए क्या है? हमको बस भगवान के सम्मुख हो जाना है। भगवान के सम्मुख हो जाना क्या है? बस कि जैसे गर्मियों के दिनों में, एक एग्जाम्पल अपनी बुक में भी है कि माँ जब कुएं से पानी लेने जाती है ना, और बच्चा सो रहा है पीछे से उसने देखा कि मम्मी नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो माँ की तरफ दौड़ 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 पड़ा। गरम गरम लू चल रही है बाहर, जमीन बहुत गर्म है, बच्चे के पैर बहुत बड़े नरम है, लेकिन बच्चा बस
उसको कुछ पता नहीं है, वो तो माँ की तरफ दौड़ पड़ता है। थोड़ी दूर पर देखता है कि माँ घड़े पर पानी रख के ला रही है। माँ बोलती है कि एक काम कर भाई, मेरे ऊपर सर पे घड़ा रखा हुआ है, तू तेरा अपने हाथ ऊपर कर दे, ऐसे है ना, मैं तेरे को गोदी में ले लूं, ऐसे करेगा तो मैं नीचे झुक नहीं पाऊंगी। लेकिन वो गुस्से में क्या करता है बच्चा, जमीन पर लौट जाएगा, है ना, और रोएगा। तो बस वही बात है, माँ उसको कह रही है कि भाई तू जरा सा हाथ उठा, सही मैं तेरे गोदी में लेने के लिए तैयार खड़ी हूँ, है, लेकिन मेरे तरफ मटका है। लेकिन वो बाकी बात नहीं मानता और गर्म जमीन पर लेट जाता है। तो ऐसे ही भगवान हमको लेने के लिए तैयार खड़े हैं, बस हमको तो जरा के अपने हाथ ऊंचे कर देने हैं। बस इसलिए हम अपने हृदय से भगवान को पुकारें कि भगवान हमको लेने के तैयार खड़े हैं, बस हमको तो पुकार लगानी है, क्या हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, केवल आप ही मेरे अपने हैं। नारायण नारायण। फिर भगवान अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूल मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर कि एक तरह से भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान एक तरह से यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं कि भाई देखो, मैंने कृपा करके विश्वास करके जीव को मनुष्य योनि दी कि वो अपना कल्याण कर ले, लेकिन ये बेवकूफ इतने नराधम, इतने मूर्ख निकले, विश्वासघाती निकले कि अपना जन्म सुधारा नहीं, क्योंकि जिस जन्म में मेरी प्राप्ति हो सकती थी वहां पर मेरी प्राप्ति ना करके उल्टा अधम गति में चले गए, अपना पतन कर गए, है ना। बस तो भगवान एक तरह से पश्चाताप करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। फिर भगवान कहते हैं त्रिविधम नार्कसेदम नाशनमात्मनः काम काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध, काम क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो, काम क्रोध, है ना, काम क्यों होता है, भोगने की इच्छा को लेकर काम, और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ, कि कोई काम चीज को हम भोग लेंगे काम, और हम ये चीज हमको और मिलती जाए, मिलने के बाद और मिल जाए, ये होती है लोभ, है ना। इन दोनों में ही यदि हमको काम बाधा पड़ने पर यदि मान लो वो चीज हमको नहीं मिली तो क्रोध आएगा। तो ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल जड़ हैं। लेकिन इन सब में भी जो मेन क्या है, काम है ना, काम, जो कि काम भगवान ने देखो 16.7 से लेकर इस अध्याय के अंत तक 16.23 तक भगवान ने 9 बार काम शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब काम सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, काम सबसे ज्यादा खतरनाक है, काम से ही सारी जो आखिरी संपत्ति है वो आती है। तो आध्यात्म के मार्ग में भी हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी कनक का और काम, कनक माने लोभ, कंचन, है ना, धन संपत्ति वाला लोभ जो होता है, और एक कामनी माने स्त्री, सबसे बड़ी बाधा है जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने लक्ष्य से ठीक पहले गहरी खाई में गिरा दिया, है ना, काम। तो काम जैसे काम क्रोध लोभ, पुत्र की इच्छा पुत्रेशना वित्तेषणा, धन की इच्छा और लोकेशना, है ना, लोक में मान बढ़ाई की इच्छा, ये सब माया का परिवार है। लेकिन पूरी जो आसुरी सेना का जो सेनापति कौन है, वो काम है ना, काम। तो हमको समझना चाहिए कि स्त्री क्या है, स्त्री को काम की दृष्टि से ना देखें, स्त्री लक्ष्मी है, माता है, अन्नपूर्णा है ना। हमारे जीवन में जो गति है, जीवनता है, वो कहाँ से है, वो स्त्री तत्व से ही है ना। सभी महापुरुष भी स्त्री उदर से ही इस संसार में आते हैं। इसलिए हमको विषय वासना मूलक जो बुद्धि है उसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि वही जो बुद्धि है वही नरक का द्वार है ना, द्वार है। जैसे यदि मान लो एक युवा स्त्री है, उसको उसका बेटा, उसका पति, भाई, पिता, तपस्वी, योगी, उसका वैष्णव, चोर, कामी और सिंह देख रहा है, तो एक ही स्त्री सबको अलग अलग भावों के कारण अलग अलग नजर आ रही है ना, अलग अलग नजर आ रही है।
तो काम को हम कैसे मिटाएं? तो काम को मिटाने के लिए क्या है, इसका काम को मिटाने के लिए लगातार भगवान की कथा का श्रवण सत्संग करें, तभी काम जाएगा। एक दिन में काम का जहर नहीं उतरता। जैसे नेवला जो होता है ना, नेवला नेवला जब जहरीले सांप से लड़ता है, बहुत जहरीले सांप, थक जाता है, तो बार बार बिल में जाएगा और बुल्टी सूंघेगा, फिर शक्ति देगा, फिर जीतेगा, तो जीत जाएगा। ऐसे ही काम बहुत बड़ा शत्रु है। काम से जीतने के लिए बार बार हमको सत्संग रूपी बूटी सूंघनी रहती है, तब जाकर हम काम को मिटा पाएंगे, है ना। फिर भगवान कहते हैं, एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरे आचरत्यात्मने श्रेया ततो याति परां गतिम्। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजे से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। हैं? तो भगवान कहते हैं कि अब इन तीनों दरवाजे से रहित कैसे होगा मनुष्य? इसके लिए हमको दृढ़ निश्चय बनाना है ना। आत्मने श्रेय है, जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। तो कल्याण का आचरण का मतलब क्या है कि उसके लिए हमको दृढ़ निश्चय बनाना। तो परम श्रद्धेय स्वामी रामसूत्र जी महाराज जी ने बताया है कि हमको पहले अपने जीवन का उद्देश्य पहचाने और उसको दृढ़ करें, है ना। उसके लिए उन्होंने अपनी किताब सदा संजीव में बार बार लिखा है कि हम इस चीज को समझें कि जब तक हम अपने जीवन का टारगेट नहीं बनाएंगे, उसको अपने अंदर बिठाकर, अहमता में बिठाकर दृढ़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी मन बुद्धि और इंद्रियां इधर उधर भटकती ही रहेंगी, है ना। प्राय क्या होता है नॉर्मली संसार में, अच्छे कर्म से, ध्यान से, अन्य विधियों से इंद्रिय संयम की बात की जाती है, और फिर हम काम ऐसे काम करने से अहमता में परिवर्तन करते हैं, ये होता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यह सीढ़ी का रास्ता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि आप मूल को पकड़ो, पहले आप अंदर से निश्चय कर लो कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, बस। तो उसके बाद में आपकी जो मन बुद्धि इंद्रिया है वो अपने आप ही आपके अनुसार चलने लगे। पहले आप अपने के अंदर बदलो। कहते हैं वो ही राम को राम जप, कि राम का हो करके राम जप करो तो जल्दी भगवान आपको मिलेंगे। तो यह तो आप तुरंत भगवान को प्राप्त करोगे, कि यह है लिफ्ट का रास्ता। और पहले आप अपने शरीर को, मन की इंद्रियों को बनाओगे, फिर भगवान को पाने की कोशिश करोगे, तो वो क्या है, वो सीढ़ियों का रास्ता है। तो स्वामी जी हमको लिफ्ट के रास्ते से भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हैं, है ना। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को, न अंतःकरण की सिद्धि को, न सुख शांति और न परम गति को ही प्राप्त होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में क्या होता है कि हमारी बुद्धि खराब क्यों होती है, विवेक खराब क्यों होता है? विवेक पर हमारे कामना का पर्दा पड़ा हुआ है। इससे शास्त्रों ने जो बात बोली वो भी हमारी समझ में नहीं आती। यदि ये कामना का पर्दा उठा दें तो फिर हमारा अंतःकरण ही एक तरह से समस्त शास्त्रों का प्रमाण है, क्योंकि अंतःकरण वास्तव में स्वच्छ निर्मल होता है, हम कामना के कारण ही इसको गंदा करते रहते हैं, है ना। ये बात है। तो हमको सिर्फ भगवान कह रहे हैं शास्त्र जी को नहीं छोड़ना चाहिए, मनमाना जो भी हम आचरण करें, हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करें, है ना। इसलिए भगवान ने शास्त्र में क्या बोला है, सब शास्त्रों में का सार क्या है, भगवत गीता, जो कि बहुत संक्षिप्त है, सरल है। और भगवान ने स्वयं इसको क्या बोला है 15.20 में, सर्व गुहितम अति गुहितम शास्त्र बोला। तो एकमात्र गीता ही पर्याप्त है शास्त्रों में। और इसके अलावा यदि हम और शास्त्र, जैसे मान लो रामचरित मानस है, श्रीमद भागवतम है, वेद पढ़ सके तो बहुत अच्छा, है ना। लेकिन यदि नहीं भी पढ़ पाए तो गीता भी हमारे लिए काफी है ना। बस एक बार गीता पढ़ रहे हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। फिर अगर आखिरी श्लोक अध्याय का भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं
कर्म काटू विहारसी। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि के नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो भगवान इसीलिए वो दोबारा बोलते हैं इसी बात को कि जब भी आपको कर्तव्य अकर्तव्य में कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आपको उस अवस्था में शास्त्रों के अनुसार ही काम करना चाहिए, है ना। तो हम शास्त्र मुखी हो। गीता, गीता क्या है? शास्त्रों का शास्त्र है, वेदों का भाष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि वेदों पर जो सर्वोत्तम भाष्य है, सबसे ज्यादा अच्छी जो बुक है वेदों की लिए वो है भगवत गीता। है, भगवत गीता का भी जो पहला शब्द किससे होता है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से। और आखिरी शब्द क्या है? मम। तो धर्म मम अर्थात पूरी की पूरी गीता में हमको अपने धर्म के बारे में बताया गया है कि हम हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन किस तरह करें, है ना। इसलिए हमको कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में हमेशा जब भी हमको अनिर्णय की स्थिति हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो वहां पर हमको भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए। ये बात बाल गंगाधर तिलक जी ने, महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने पजोगी हुई है ये बात। जब भी उनको कोई दिक्कत आती थी, वो जीवन में फंसते थे, तो भगवत गीता खोल के बैठ जाते थे। उसका कोई भी, वो कहते थे हम भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोल ले और हमको तुरंत आंसर उस समय मिल जाता था। ये लोग हमेशा अपने साथ में भगवत गीता रखते थे इसी कारण, है ना, ये बात। तो हमारा आज का जो ये चैप्टर है समाप्त होता है ना। तो यदि आपको इस अध्याय में कोई भी शंका हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय है, तो हम थोड़ा सा 13वां अध्याय का असाइनमेंट कर लेते हैं आज, है ना। नीलम जी हरे कृष्णा। नीलम जी आज बहुत दिनों में आई है, नीलम की डिमांड थी तो आ नहीं पा रही थी क्लास में। आशा है वो स्वस्थ होंगी। एक सेकंड। हाँ, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ लोगों को। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ना। शरीर संसार को भगवान ने क्या कहा है? ये मुझसे जानने वाले को क्षेत्र 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 की कहा है, उसके जानने वालों को क्षेत्र। हाँ, भगवान ने क्षेत्र कहा है और जानने वालों को क्षेत्र की कहा है। मृत्यु के बाद में स्थूल शरीर यही रहता है और शेष दोनों शरीर कर्म संस्कारों के साथ में अग्नि योनि में जाते हैं। फिर है, भगवान ने क्षेत्र को कितने तत्वों वाला बताया है? 24 तत्वों वाला। फिर है, भगवान ने क्षेत्र के कितने विकार बताए हैं और पहला विकार कौन सा है? 7 इच्छा, 7 इच्छा। और पहला विकार था इच्छा, है ना। अपने में गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अर्थात दिखावटीपन को क्या कहते हैं? दंभ कहते हैं। जल मिट्टी आदि से संसार की शुद्धि होती है और दया क्षमता आदि से की शुद्धि होती है? शरीर और अंतकरण। शरीर, हाँ, जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमता उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। दुखपूर्ण परिस्थिति में दुखी होना दुख का प्रभाव क्या है? नहीं, प्रभाव दुख का भोग है ना। हो गया।
तथा दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाने का प्रयास दुख का प्रभाव है। प्रभाव है। फिर ज्ञान के 20 साधन समुदाय द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है उस साध्य तत्व को भगवान ज्ञेय ज्ञेय ब आएगा ज्ञेय। हाँ, ज्ञेय का 8वां अध्याय आएगा ज्ञेय। तो नवा है क्षेत्र 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 को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान के 20 साधन समुदाय को धारण करने पर देहाभिमान मिट जाता है। देहाभिमान मिट जाता है। जीव ने प्रकृति से संबंध जोड़ा एवं गुणों में परिवर्तन से अपने आप को सुखी दुखी मानने लगा। यही क्या है? गुण संग है। गुण संग। जो मनुष्य गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को अलग अलग जान लेता है वह पूर्ण जन्म नहीं लेता। पुनः जन्म नहीं लेता। पूर्ण जन्म नहीं लेता। प्रवृत्ति और प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद किस मार्ग के द्वारा होता है? सभी सही है। सभी सही है। सभी सही है। भगवान द्वारा बताए गए योग के विभिन्न मार्गों को नहीं जानने वाला यदि जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करे तो उसकी मुक्ति हो सकती है। जी हाँ। हाँ। जी हाँ। जी हाँ। स्थावर और जंगम प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्षेत्र के सहयोग से। जो क्षेत्र के संयोग से जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर का नाश रहित और सम रूप से देखता है वही वास्तव में सही देखता है। सही देखता है। तो सही। गीता में आत्मा को समझाने के लिए भौतिक जगत में से आकाश का 17वां है आकाश। ठीक है। आकाश हैंग हो रहा है कुछ तो क्या है ये रंजना जी क्वेश्चन पढ़ना मेरा हैंग हो रहा है। लैपटॉप थोड़ा दिख नहीं रहा। आकाश ही सर। नहीं उसके अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। अगला 18वां क्वेश्चन पढ़ो। आत्म तत्व सनातन है, इसका जन्म नहीं है, इसी से इसको अनादि कहा है। अनादि का है। अनादि कहा है। फिर है माता ने क्या है? मदालसा। माता मदालसा ने अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दी? ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान की। फिर है ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी है ना। फिर है अव्यक्त की उपासना में बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने देवाभिमान की भगवान ने तेरा देवाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने अध्याय कहा है। कुछ मेरा माउस कुछ हैंग हो गया चल नहीं रहा। आप चल रहा तो ठीक है। तो ये हुआ। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। अगले असाइनमेंट हैं। आशा है कि आप लोग गीता प्रचार के लिए लगे हुए होंगे। देखो है ना। दोबारा मेरा निवेदन है कि हम जोड़े अधिक अधिक लोगों को गीता प्रचार के लिए है ना। और तो चलो प्रार्थना बोलते हैं। नीरम जी बोलती है हरे कृष्णा नीरम जी।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणाम शमनः तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनम तमः नमामि हरि परम। हम हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम के स्मरण और संकीर्तन से सभी प्रकार के पापों का नाश और दुख दूर हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय जय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय उनके घनश्याम की जय मीरा के जय गिरधर नागर की जय वृषभानुसुता राधा रानी की जय जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जय जनक नंदिनी सीता मैया की जय जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री गुरु महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय नारद जय संजीवनी की जय सब जय भक्तों की जय सब जय संतों की जय जय कोटि वैष्णव वृंद की जय आज के जय आनंद। जय हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण।